नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं कि दो नाव पर पैर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो अंजाम भयानक होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। एक तरफ विधायक और सांसदों को दबाकर खरीद रहे हैं, लेकिन अपने कहां जा रहे हैं शायद मोदी जी को मालूम नहीं है। दोस्तों, बात यह है कि अब टीडीपी इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही है। एक तरफ हम सभी लोग देख रहे हैं कि टीएमसी के 20 सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरीद रहे हैं के हिसाब से 50-50 करोड़ की बोली लगाई जा रही है। और दोस्तों, इधर खबर यह आ रही है कि टीडीपी अब अपने दल बल के साथ एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाने जा रही। और दोस्तों, बात यह नीतीश कुमार भी अब नरेंद्र मोदी के साथ असहज महसूस करने लगे हैं। वैसे तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का लगभग खेल समाप्त हो गया है। नीतीश कुमार के 12 में से 12 सांसद लगभग मोदी जी के मुट्ठी में है, तो वो इतनी आसानी से नहीं निकल सकते। और इसी दृश्य को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू ने शायद पलटी मारने का मन बना लिया है। और अब चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ रहे हैं, ऐसा ऐसे भी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है कि चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद हैं, ठीक है। और इधर ममता बनर्जी के 20 सांसद एनडीए घटक दल से जुड़ने जा रहे हैं। ये भी सच्चाई है कि 20 सांसदों ने समर्थन लगभग दे ही दिया है। 20 सांसद कभी भी एनडीए का पाला पकड़ सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रणनीति बनाई कि अगर चंद्रबाबू नायडू अगर जा रहे इंडिया गठबंधन में, तो टीएमसी के 20 सांसद हम ले लें, ताकि इस टर्म की सरकार हम चला सकें। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। हम लोगों को मालूम है कि 2024 में महामानव जी, जिन्हें अंधभक्त भगवान कहते हैं, ये चुनाव हार गए थे। 400 पार का नारा दे रहे थे, 240 पर अटक गए। बहुमत 272 चाहिए, 240 पर नाक रगड़ रगड़ कर बेईमानी धांधली जो भी इनकी मतलब ताकत थी, पावर थी, इन्होंने की, ठीक। उसके बाद भी 240 पर ये अटक गए। यानी कि चुनाव मोदी जी हार गए थे। वो तो नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू की वजह से ये पीएम बने, अमित शाह गृह मंत्री बने, नहीं तो पता नहीं अब तक कहां होते, ठीक है। तो बात ये दोस्तों कि अब समाजवादी पार्टी, जिसके सांसद और विधायकों को तोड़ने की बात बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, अब उसी समाजवादी पार्टी ने बता दिया है कि चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी अब इंडिया गठबंधन के साथ मिलने जा रही है। अगर यकीन नहीं है तो एबीपी न्यूज में छपी इस खबर को देख लीजिए। और लिखा भी है, इंडिया गठबंधन में शामिल होगी टीडीपी, भरी लोकसभा में सपा ने दे दिया ऑफर, कहा साइकिल वालों को आ जाना चाहिए इस तरफ, ताकि उन्हें पद भी मिले, सम्मान भी मिले। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तलबे चाटने पड़ते हैं। नीतीश कुमार यही कर रहे थे, इसीलिए नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क कर दिया गया। बार बार कहा गया, चाचा पलटी मार दीजिए, ये मोदी सरकार आपके लिए सही नहीं है। लेकिन स्पेशल राज्य का जो दर्जा था ना, इसके लालच और प्रलोभन में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर पकड़े बैठे रहे। बिहार की आन बान शान को नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के चरणों पर रख दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर नब्ज पकड़ते हैं और बाद में दबा देते हैं। वही हाल हुआ, नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क कर दिया गया, ठीक है। ना नीतीश कुमार घर के, ना घाट के, ना वो दिल्ली में सुरक्षित है, असहज महसूस कर रहे हैं, और ना ही बिहार में अब कुछ उनकी लहरें, सब खत्म हो गया। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को मालूम है कि अब मोदी के साथ रहना मतलब आ बैल मुझे मार। अब देखिए, लिखा भी है, इंडिया गठबंधन में शामिल होगी टीडीपी, भरी लोकसभा में सपा ने दे दिया ऑफर, कहा साइकिल वालों को अब साइकिल की तरफ आना चाहिए। लिखा भी है, सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में जो हुआ है सबके सामने, साइकिल वालों इधर आ जाओ, उधर जो कोई भी गया है उसका बुरा हाल हुआ है। बैठे हैं सभा में शिंदे साहब, और भी नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी बैठे हैं। और इसी सभा में समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि साइकिल वालों इधर आ जाओ, बाकी जो उधर गया है उसकी हालत खराब है। और एक नाथ शिंदे बैठे, नीतीश कुमार के लोग बैठे, एक नाथ शिंदे का भी बेड़ा गर्क कर दिया गया। मोदी जी ने हाथ मिलाया था कि महाराष्ट्र में जब भी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी, सीएम आप होंगे। इसीलिए एक नाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की। एक नाथ शिंदे ने असली शिवसेना को नकली बना दिया। चुनाव आयोग की मिली भगत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट, क्या से क्या हो गया, महाराष्ट्र में बनी बनाई सरकार गिर गई, ठीक है। एक नाथ शिंदे को बाद में क्या मिला, झुंझुना। एक बार तो सीएम बन गए, उसके बाद सीधा डिप्टी सीएम यानी डिमोशन। और बीजेपी यही रणनीति अपनाती है। अब देखिए समाजवादी पार्टी क्या कह रही, लिखा भी है, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बुधवार को लोकसभा में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और भाजपा के गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने टीडीपी के पुराने गठबंधन में बने रहने की सलाह दी और कहा कि भाजपा की संगत में कहीं आंध्र प्रदेश के
किसानों का हाल उत्तर प्रदेश के किसानों की तरह ना हो जाए। इस दौरान उन्होंने टीडीपी को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऑफर भी दे डाला और कहा कि आइए इंडिया गठबंधन में आइए। लिखा भी है, धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में चुनाव लड़ा गया, महीनों पहले और महीनों बाद तक चैनलों पर चलाया गया, उसी अयोध्या के किसानों को जायज मुआवजा तक नहीं दिया गया। टीडीपी भाजपा के साथ जाकर आंध्र प्रदेश के किसानों के साथ वही मत दोहराना जो उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ हुआ। टीडीपी को ऑफर भी दिया गया। लिखा भी है, धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में जो हुआ है सबके सामने, साइकिल वालों इधर आ जाओ, उधर जो कोई भी गया है उसका बुरा हाल हुआ है। बैठे हैं सभा में शिंदे साहब भी और नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी। सपा सांसद ने आंध्र प्रदेश के लोगों को भाजपा से बचकर रहने की सलाह तक दे डाली है। इस दौरान धर्मेंद्र ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि यह सपना अभी भी अधूरा है, जिसे स्पेशल राज्य का दर्जा चाहिए उसे साइकिल की सवारी करनी चाहिए, इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए। जब आप इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे तो आपको पद, पावर, सम्मान सब कुछ मिलेगा। टीडीपी को दिया ऑफर। लिखा भी है, धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में जो हुआ सबके सामने, साइकिल वालों इधर आ जाओ, उधर जो कोई भी गया है उसका बुरा हाल हुआ है। बैठे हैं सभा में शिंदे साहब भी और नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी। सपा सांसद ने आंध्र प्रदेश के लोगों को भाजपा से बचकर रहने की सलाह दे डाली है और यह भी कहा है कि अगर आपको स्पेशल राज्य का दर्जा चाहिए तो इंडिया गठबंधन से हाथ मिला लीजिए। टीडीपी ने जब तोड़ा था बीजेपी गठबंधन का साथ। लिखा भी है, बता दें कि टीडीपी लंबे समय से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। इसी कारण 2018 में टीडीपी ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ा था। साल 2024 में दोनों का एक बार फिर गठबंधन हुआ और तब से टीडीपी विशेष राज्य का दर्जा बढ़ चढ़कर मांग रहा है। हालांकि भाजपा ने अभी तक विशेष सहायता प्रदान नहीं की है। अभी भी भाजपा लॉलीपॉप दे रही है। भाजपा कहीं न कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को गुमराह कर रही है। अब देखना यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ रखने के लिए क्या अब मतलब कुछ बड़ा खेल करेंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू को ऑफर जो मतलब स्पेशल राज्य का दर्जा क्या बीजेपी देगी? क्या पीएम मोदी देंगे? अन्यथा चंद्रबाबू नायडू पलटी मार देंगे, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री हैं वो किसी भी राज्य में किसी बड़े नेता की उंगली पकड़कर एंट्री करते हैं और फिर कान पकड़कर उसको बाहर निकाल देते हैं। ऐसा हमने कई राज्यों में देखा है। बंगाल में कभी लगता था भाजपा सरकार बना पाएगी, नहीं। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बहुत करीबी, ये समझ लीजिए कि सलाहकार ममता बनर्जी के, उनको पकड़ लिया और बंगाल में सरकार बना ली। ठीक है, तो यही होता है। बाकी दोस्तों आप सब लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।